होती है, नारायण की आराधना कुशा के आसन पर होती है, तुलसी की माला से भगवान राम कृष्ण हरि का आप स्मरण कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला से शंकर और पार्वती का स्मरण कर सकते हो, कमल गट्टे की माला से आप लक्ष्मी का स्मरण कर सकते हो, हल्दी की माला से आप सरस्वती का स्मरण कर सकते हो। ये तो सब शास्त्रों में लिख दिया कि आप इस माला से इसको जप सकते हो, आप इसको प्राप्त कर सकते हो। पर अगर हमारे पास में कुछ भी नहीं है, कोई काला आसन नहीं, कोई लाल आसन नहीं, कोई ये आसन नहीं, तो आप कुशा का आसन, मात्र कुशा का आसन बिछा लीजिए, बहुत बस परमात्मा प्राप्त कर लेगा। जिस देवता को भाग दोगे, देवी को, देवता को, शंकर को, नारायण को, राम को, कृष्ण को, जिस देवता को आप भाग दे रहे हो उसको प्राप्त होगा। उद्यापन करते हो किसी व्रत का? बोलो हर हर महादेव। उद्यापन करते हो व्रत का? संकट सोमवार का व्रत करते हो तो उद्यापन करते हो, 16 सोमवार का व्रत करते हो तो उद्यापन करते हो। कोई भी व्रत आपने करा, संतोषी माता का करा, एकादशी का करा, प्रदोष का करा, तो उद्यापन करते हो। उद्यापन का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलते जाओ। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, उद्यापन का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछेगा तो कहोगे कि जो व्रत करा उसका समापन करना। ठीक है, समापन करना मतलब कोई धार्मिक कार्य कर देना, हवन कर देना, पूजन कर देना, अभिषेक कर देना, मतलब उद्यापन हो गया। अभी सावन के महीने में लोगों ने अभिषेक करा तो उद्यापन करा होगा कि हमने इतने 1 महीने तक भगवान शंकर का अभिषेक करा, हमें उद्यापन करना, हवन करवा दिया, पूजन करवा दिया, हो गया उद्यापन। उद्यापन का मतलब क्या होता है? उद्यापन का महत्व क्या है? केवल कार्यक्रम जो एकादशी करी थी उसका उद्यापन कर दिया, चतुर्थी करी उसका उद्यापन कर दिया, चौथ माता का उद्यापन कर दिया, छठ माता का उद्यापन कर दिया, तीज माता का उद्यापन कर दिया, हमने ये वाली माता जी का उद्यापन। उद्यापन का मतलब है क्या? पंडित जी से पूछो तो कहेंगे उद्यापन कराना है महाराज जी, तो कह आप ये सामान लिया, उद्यापन हो जाए। उद्यापन होगा, सामान भी लाना पड़ेगा, पूजन भी होगा, हवन भी होगा, यज्ञ भी होगा, अनुष्ठान भी होगा, ब्राह्मण आएगा भी, पूजन भी कराएगा। पर उद्यापन का मतलब क्या है? उसका महत्व क्या है? पशुपतिनाथ का व्रत करो तो उद्यापन में 1 श्रीफल, 108 कोई भी दाने और 11 रुपए शंकर जी को समर्पित कर दो, उद्यापन हो गया। उद्यापन का मतलब क्या है? हमने व्रत को पूर्ण कर दिया, इसका मतलब उद्यापन हो गया। अभी अभी ये बड़े बड़े जो तीज होते हैं ना, चतुर्थी आती है, कई मतलब की महत्वता ये होती है कि आपने जो व्रत करा, इतने समय से आप एकादशी कर रहे हो, प्रदोष कर रहे हो, 16 सोमवार कर रहे हो, सोमवार का व्रत कर रहे हो, चतुर्थी का व्रत कर रहे हो, छठ का व्रत कर रहे हो, पंचमी का व्रत कर रहे हो, तीज का व्रत कर रहे हो, जो भी व्रत आप कर रहे हो उसका उद्यापन का मतलब होता है कि जो हमने व्रत करा, ये व्रत हमारा अभी इधर उधर घूमता रहा। ठीक है, और अच्छी भाषा में समझ लो इसको, सरल से समझ लो, मतलब लड़की लड़का जब तक कुंवारा रहे तब तक ढेर सारा छोरा छोरी उन्हें देखने आता है, समझ गए? और ब्याह हो जाए फिर कोई देखने आए क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं आए नहीं। अगर छोरा छोरी को ब्याह हो जाए, लड़का लड़की का ब्याह हो गया, फिर तुम्हारे यहाँ कोई खबर आए क्या कि साहब छोरी के लिए हम लड़का भेज रहे हैं? तो कोई खबर करेगा? नहीं। ना जाने कहां से सूचना मिल जाती है कि उनकी छोरी का ब्याह हो गया, फिर संबंध भी नहीं आते, अपने आप कहना ही नहीं पड़े, सबके सूचना मिल गई। भले तुमने ये कोरोना में, लॉकडाउन में शादी कर दी, भले तुम 40 आदमी को बुला के ब्याह कर दिया, पर सबको सूचना मिल गई ना। जितने व्रत करके रख रखे हैं ये सारे इधर उधर डोलते रहे, ये भटकते रहते हैं और इनमें से पुण्य हमारा छिन्न होते रहता है। जैसे एकादशी से समझ लो या प्रदोष से समझ लो, प्रदोष का व्रत करा, एकादशी का व्रत करा, और एकादशी का व्रत करने के बाद आपने 4-5 दिन तक झूठ बोल दिया, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, आप शब्द बोल दिया, तो तुमने जो व्रत करा उसका पुण्य तो क्षण होता रहा, उसका पुण्य तो जाता रहा, समाप्त होता रहा। और अगर आपने उद्यापन कर दिया तो अब वो पुण्य समाप्त होगा क्या? अरे बोलो जम के, नहीं। आपने चतुर्थी का उद्यापन कर दिया, तीज का उद्यापन कर दिया, छठ माता का उद्यापन कर दिया, आपने जिस उद्यापन को करा उसके बाद में आपका पुण्य जितने 16 सोमवार, इसलिए कहते हैं 16 सोमवार अगर कर रही हो तो उसको करने के बाद हाँ कोई परेशानी आ जाए, कोई समस्या आ जाए तो भले आगे बढ़ा लो,
पर ये नहीं कि अभी हमारे पास समय नहीं मिल रहा तो हम उद्यापन नहीं, जल्दी करना चाहिए, जितना जल्दी बन सके उतना उद्यापन एक बार का कर लो। जैसे ही प्रदोष 11 हो जाए, 26 हो जाए, 26 प्रदोष होने के बाद एक बार मन में कर लेना चाहिए कि एक बार का मेरे को उद्यापन करना है। 26 एकादशी हो जाए, मन में कर लो कि एक बार का मुझे उद्यापन करना है। 16 सोमवार पूरे हो जाए, एक बार का मुझे उद्यापन करना है। पशुपति व्रत हो जाए, एक बार का मुझे उद्यापन करना है। चतुर्थी तुम्हारी पूरी हो जाए, एक बार का उद्यापन करना है। इतने व्रत करती जाती है, अगर उसका उद्यापन करती चली जाती है, उद्यापन करती चली जाती है, तो नारी बेधव्य होकर नहीं जाती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। पर माताओं की आदत ये हो गई है कि अभी मैं बाद में करूंगी, इस साल नहीं करूंगी, अगले साल करूंगी, अगले साल से अगले साल करूंगी, तो उसका पुण्य समाप्त छिन्न होते चले जाता है, वो पुण्य उसके खाते में नहीं जाता। एक बार पैसा बैंक में जमा हो गया तो फिर सिग्नेचर से ही निकलेगा।